जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। यह बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे माँ बाप ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि अगर तुम दूसरों के लिए अच्छा काम करोगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, तो तुम्हारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। लेकिन क्या आप इस बात से पूरी तरह सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है? हमने बहुत बार लोगों को ये कहते हुए सुना है कि वह तो बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है? आज की इस कहानी में एक आदमी गौतम बुद्ध के पास यही सवाल लेकर जाता है। तब गौतम बुद्ध ने इसका क्या कारण बताया, ये जानने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक देखना होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही सीधा और शरीफ आदमी था। सीधा इतना कि उसने आज तक किसी जानवर को एक कंकड़ तक नहीं मारा था। वह सुबह उठता, चुपचाप अपने खेतों में जाता, दिन भर मेहनत करता और शाम को वापस अपने घर लौट आता। ना रास्ते में किसी के साथ फालतू बातें करना, ना अपने यार दोस्तों के साथ खाली टाइम पास करना। लोग उसके सीधेपन को देख के उसको चिढ़ाते रहते थे, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलता था। वह हमेशा चुप रहता था। अगर वह किसी को झगड़ते देखता तो भी उनके झगड़े में नहीं पड़ता था, चुपचाप अपने रास्ते निकल जाता था। उसने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। अगर किसी ने उसको कुछ कहा भी तो भी उसने वापस मुड़ के जवाब नहीं दिया, चुपचाप सुन के अपने रास्ते चले जाता। जब वह अपनी फसल बेचने शहर जाता तो शहर के व्यापारी भी उसके सीधेपन का फायदा उठाते और उसके अनाज के बहुत कम दाम लगाते, लेकिन वह चुपचाप जो भी मिलता उससे संतुष्ट रहता। गांव के लोग उसे सीधे और शरीफ के साथ साथ बेवकूफ भी कहने लगे थे, लेकिन यह सब सुन के भी वो कुछ नहीं बोलता और अपने काम में लगा रहता। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उस सीधे साधे किसान की जान पे बन आई। हुआ यूं कि एक चोर वहां के राजमहल में चोरी करने के मकसद से घुस गया और वह बड़ी सफाई से अपना काम करके वापस निकल रहा था, लेकिन बदकिस्मती से पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। उस चोर को राजा के दरबार में पेश किया गया। जब राजा को पता चला कि इस चोर ने राजमहल में चोरी करने की हिम्मत की, राजा को बहुत क्रोध आया और उसने उस चोर को मौत की सजा सुना दी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाओ और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से इसे नीचे फेंक दो। सैनिकों ने राजा के आदेशानुसार उस चोर को बंदी बनाकर पहाड़ की ओर ले जाने लगे। अब चोर को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। उस चोर ने सैनिकों से आग्रह किया कि अगर वो उसे छोड़ देंगे तो वो उन्हें अपने चुराए हुए सोने के सिक्के देगा। सैनिकों के मन में भी लालच आ गया, लेकिन राजा का आदेश था मौत की सजा तो देनी पड़ेगी। तब सैनिकों ने उस चोर को अपनी मजबूरी बताई। सैनिकों ने कहा, हम तुम्हें छोड़ तो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जगह किसी न किसी को तो मौत की सजा देनी पड़ेगी। तभी उस चोर को उस सीधे और शरीफ व्यक्ति का ध्यान आया, क्योंकि वह उसे जानता था। तब उसने पहरेदारों से कहा कि मैं एक बहुत ही सीधे और शरीफ आदमी को जानता हूं, तुम मेरी जगह उसको पहाड़ी से फेंक सकते हो। और फिर चोर उन सैनिकों को उस जगह ले गया जहां वह व्यक्ति अपने खेतों में काम कर रहा था। सैनिकों ने सोने के सिक्कों के बदले उस चोर को छोड़ दिया और उस शरीफ आदमी को पकड़ लिया। वह आदमी बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत मिन्नतें की कि वो उसे क्यों लेके जा रहे हैं। उसकी तो कोई गलती भी नहीं है, उसने तो कोई गलत काम भी नहीं किया। लेकिन सैनिक कहाँ मानने वाले थे। वो आदमी बहुत घबरा गया था। उसे मौत अपने सामने दिखाई देने लगी थी, और जब मौत सामने दिखाई देती है तो दिमाग चलता नहीं है, दौड़ता है। उसने उन सैनिकों से कहा कि उस चोर ने तुम्हें जितना धन दिया है, मैं तुम्हें उससे अधिक धन दूंगा, बस तुम मुझे छोड़ दो। सैनिकों ने पूछा कि तुम तो खुद गरीब किसान हो, तुम्हारे पास कहां से धन होगा। तब उसने कहा,
अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे घर चलो, और अगर आपको वहां धन ना मिले तो आप वही करना जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं। आप इतने लोग हैं, आपके पास हथियार भी हैं, और मैं अकेला हूं, मैं आपका विरोध भी नहीं कर पाऊंगा। सैनिकों को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वो उसे उसके घर की तरफ लेकर चल पड़े। घर पहुंचने के बाद उसने सैनिकों से कहा कि आप बाहर रुकिए, मैं अंदर जाकर पूरा धन लेकर आता हूं। सैनिक बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे और वो घर के पिछले दरवाजे से निकलकर बहुत जोर से जंगल की तरफ भागा। सैनिक उसका इंतजार करते रहे और वो जंगल की तरफ बहुत दूर निकल गया। जंगल में बहुत दूर निकलने के बाद उसने देखा कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, और उन सैनिकों से बचने के लिए वो भी उन शिष्यों के बीच में जाके बैठ गया और भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने लगा। बुद्ध बोल रहे थे, लोगों को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। जो अच्छे कर्म करता है, जो दूसरों का भला करता है, जो दूसरों के लिए अच्छे काम करता है, उसके साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है, और जो दूसरों का बुरा करता है उसके जीवन में भी उसके साथ हमेशा बुरा होता है। वो व्यक्ति बड़े ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। जब बुद्ध अपने उपदेश खत्म करके जाने लगे तो वह व्यक्ति हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और उनसे पूछा, महाराज, मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर भी आज मैं मौत के मुंह से बाल बाल बचा हूं। आपने कहा कि जो अच्छे काम करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? तब बुद्ध ने पूछा कि तुमने ऐसे कौन से अच्छे काम किए हैं? तब वह व्यक्ति बोला, भगवान, मैं हमेशा अपने खेतों में मेहनत करता हूं, मैंने आज तक कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। जो लोग व्यर्थ ही मुझे गालियां देते हैं, चिढ़ाते हैं, उनको भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा। शहर में अपनी फसल बेचने जाता हूं तब व्यापारी भी मुझे उसका कम भाव देते हैं, लेकिन मैंने उसके लिए भी उन्हें कभी कुछ नहीं कहा। मुझे जितना मिलता है मैं उतना लेकर आ जाता हूं। मैं कभी किसी के झगड़े में नहीं पड़ता। अगर मैं किसी को झगड़ते हुए देखता हूं तो चुपचाप अपने रास्ते निकल जाता हूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी राजा के लोग मुझे आज मौत की सजा देना चाहते थे। मैं बड़ी मुश्किल से उनको बेवकूफ बनाकर, उनसे नजरें बचाकर वहां से बच निकला। बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और फिर कहा, तो इसमें गलत क्या हुआ? तुम्हें तो तुम्हारे कर्मों की सजा मिल रही है। तुमने बहुत बुरे कर्म किए हैं। तुम्हें बिना किसी गलती के भी लोग गालियां देते हैं, चिढ़ाते हैं, और तुम उन्हें बिना कुछ कहे चुपचाप निकल जाते हो। तुम्हें तुम्हारी मेहनत से पैदा की गई फसल का सही दाम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप वहां से निकल जाते हो। कहीं झगड़ा हो रहा है, किसी कमजोर पर अत्याचार हो रहा है, और ये देखकर तुम वहां से चुपचाप निकल जाते हो। ये सब अच्छे नहीं, बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। तुमने कभी किसी कमजोर को अत्याचार से नहीं बचाया, लेकिन जब आज अपनी जान पे बन आई तो तुम कैसे अपना दिमाग लगाकर उन सैनिकों के चंगुल से बच निकले। जिनको तुम अच्छे कर्म मानते हो, वास्तव में वो बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। भगवान बुद्ध की बात सुनकर उस आदमी को सब समझ में आने लगा था। वह समझ गया था कि उसके साथ क्यों बुरा हो रहा है। अपनी गलती ना होने पर भी किसी के सामने चुप रहना, अपने अधिकारों के लिए ना लड़ना, किसी कमजोर पर अत्याचार होता देखकर भी कुछ ना करना, ये सब बुरे कर्मों में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह उस व्यक्ति को अपने सवाल का जवाब मिल गया, बुद्ध की यह बात सुनकर आपको भी इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।